दोस्तों, आप सभी को वो रात याद है जब पाकिस्तान के भीतर घुस करके हमने अपनी माताओं और बहनों के छीने हुए सिंदूर का बदला लिया था और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था। और उसी समय पर डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर के हमारे सेना के जितने भी अधिकारी थे उन सभी ने कह दिया था कि इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह भी कंटिन्यू रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अभी जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से शुरू होने वाला है। और इस बार 2.0 में एक नहीं बल्कि दो दो देश पीटे जाएंगे, कूचे जाएंगे, उनको नस्तनाबूद किया जाएगा। क्योंकि अब पाकिस्तान का जो छोटा भाई है अब वो भी सामने आ रहा है, बांग्लादेश भी सामने आ रहा है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में दोनों की बैंड बजाई जाएगी। और ये चीज मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, बड़े पुख्ता सबूत के साथ बता रहा हूं, क्योंकि खुद रक्षा मंत्री ने इस चीज को लेकर के बयान दिया। और वो चीज मैं आपको एज इट इज पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए, कह रहे हैं अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। यानी कि ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो हमने बॉर्डर्स पर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बेस्ड टेरर कैंप्स थे उनको नस्तनाबूद किया था, पाकिस्तान उनको रीबिल्ड कर रहा है। और उसी चीज का बदला अब हमें दोबारा लेना पड़ेगा। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और अब आप देखिए, आप सबको भी भविष्य में होने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का यह बयान है, आप इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। यहां से लेकर के भविष्य में होने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना है, रक्षा मंत्री ने कहा है। यानी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से हो सकता है और इस चीज के लिए उन्होंने इस देश की जनता को पहले ही बोल दिया है कि अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए, क्योंकि हम फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत दिखाएंगे कि अगर वो आतंकवाद को और आतंकवादियों को अपना जीजा बना करके घर में बिठाएगा तो उसके जीजा को पीटने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय सेना करेगी और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत करके दिखाएगी। यह चीज साफ तरीके से, यह ऑपरेशन सिंदूर मत पढ़िए इसको, अब इसके आगे 2.0 लगा दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो गया है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पाक शिफ्टेड 72 टेरर लॉन्च पैड्स, फोर्सेस रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। बीएसएफ ने कहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि हमारी सेना तो इस चीज के लिए तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 72 टेरर लॉन्च पैड्स उसने फिर से तैयार कर दिए, रीबिल्ड करने की कोशिश की है और बीएसएफ इस बार इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, कूच के दिखाएगी। अब आप देखिए कि आगे क्या है। मैंने जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि दो देश कूचे जाएंगे इस बार, छोटा भाई भी अब तैयार हो रहा है। आपको पता होगा कि पिछली बार सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ा गया था, लेकिन अब बांग्लादेश भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि आप आगे आइए और मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, ये जो बांग्लादेश का इलाका है, बांग्लादेश के इस इलाके में चाइना की मदद से यहां पर जो बांग्लादेश है वो अपना एक एयरबेस तैयार करवा रहा है हमारे बॉर्डर के बिल्कुल ठीक करीब। और इस चीज की तैयारी अब भारत को भी करनी पड़ेगी। तो भारत इस चीज की तैयारी कुछ इस प्रकार से कर रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि भारत का सबसे सेंसिटिव इलाका जो है ये चिकन नेक है। यानी कि यही इतना सही जो रास्ता है यह हमें हमारे 7 सिस्टर्स से जोड़ने का काम करता है, पूरी नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का काम करता है। और इसी इलाके पे हमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो उस चीज की तैयारी भारत कैसे कर रहा है मैं आपको दिखाता हूं, आगे आइए और आप ये दिखाइए। ये देखिए, सिक्किम में एक नया एयरबेस बनाने की तैयारी हो रही है। सिक्किम के अंदर ये नया एयरबेस बनाने की तैयारी हो रही है। दूसरा, बिहार से सटे हुए जो बंगाल का बॉर्डर है, बीच में हल्का सा पश्चिम बंगाल लगता है और बांग्लादेश का इतना सा ये बॉर्डर है, उसी में किशनगंज का भी एयरबेस बना करके तैयार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का अनावरण किया था और अब देखिए किशनगंज का एयरबेस जो है वो बिल्कुल तैयार है। किसको कूचने के लिए? बांग्लादेश और चाइना को कूचने के लिए, ऊपर हमारे चाइना। उसके बाद ना केवल ये और ये, अब दिनाजपुर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दिनाजपुर, वहां पर भी एक नया एयरबेस बनकर के तैयार हो गया है। और आप देखिए असम में
डुबरी का एयरबेस बनकर के तैयार हो गया है। तो ये चार चार एयरबेस मिलकर के पूरे बांग्लादेश को तोड़ने के लिए, कूचने के लिए तैयार है, अगर उसने हल्की सी भी हरकत दिखाने का प्रयास किया तो। अब देखिए कि ये तो हो गया इतने से एरिया का। अब देखिए यहां पर ब्रह्मोस की टुकड़ियां तैयार कर दी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस की कई टुकड़ियां यहां पर तैयार हैं किनको कूचने के लिए, ये आओ माओ चीनियों को कूचने के लिए ब्रह्मोस की टुकड़ियां तैयार है। तो अब कौन बचाएगा इनको? इस बार इनकी खैर नहीं है। इस बार अगर अब्बा जाएंगे बेटे को बचाने, पाकिस्तान को बचाने, तो अब्बा पीटे जाएंगे। इस बार अगर भाई जाएगा पाकिस्तान को बचाने तो भाई पीटा जाएगा। तैयारी इस प्रकार की है भारतीय सेना की। आगे आप देखिए, और देखिए ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स है। हम कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। जो इंटेंसिव इंफॉर्मेशन होती है भारतीय सेना की, हम वैसा कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मीडिया में अपडेटेड रिपोर्ट्स है, तो हम एज इट इज आपके सामने आकर के रख रहे हैं। आप देखिए अगला, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारे जो भारतीय सेना के अध्यक्ष है उन्होंने क्या कुछ कहा है, अब आप वो सुनकर के हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये जनसत्ता की रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था, आगे के लिए तैयार हैं हम। आर्मी चीफ ने कही पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात। अब मैं आपको इनका स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कुछ कहा था। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया। मात्र 88 घंटे का एक ये ट्रेलर था। हम भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान मौका देता है तो हम उसे सिखा देंगे कि पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से कैसे पेश आना है। यानी कि इस वक्त हमारे सेना अध्यक्ष तक इस बात को बार बार कोट करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम वो पुराने वाले भारत नहीं रहे। अब हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। अगर आप अपनी औकात दिखाने की कोशिश करिएगा, अगर आप हमसे तमीज से नहीं पेश आइएगा, तो हम आपको बताएंगे कि आप कहां रहने के लायक हैं। और उस चीज की तैयारी हमारे देश के आर्मी चीफ तक ने कर ली है। यह अपने आप में, अब देखिए रक्षा मंत्री भी इस चीज को दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हो और हो सकता है बहुत जल्द हो सकता है, प्रिपेयर्ड रहिए। हमारे सेना के चीफ भी इस चीज को बार बार बता रहे हैं कि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए, क्योंकि अभी हम इनको फिर से कूट करके दिखाएंगे। आप देखिए अगले रिपोर्ट्स आप पढ़िए। अब देखिए, अब इतनी सारी प्रतिक्रियाएं भारत दे रहा है, तो इनके जितने भी नेता है, पाकिस्तानियों के जितने भी नेता है, उनके पसीने छूट रहे हैं, उनकी हालत पस्त हो चुकी है। तो अब वो भी कुछ प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो गीदड़ भपकी, आप जानते हैं ना, वो गीदड़ भपकी देने का काम इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। इन्हें पता है हम पिटेंगे, लेकिन तब भी दिखाने के लिए, दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि हम शेर हैं जी, तो ये आगे आकर के बता रहे हैं कि ना हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी नेता है और इनका नाम मैं आपको बताता हूं। इनका नाम है सैयद सरदार अली, मंत्री हैं ये, सिंध प्रांत के मंत्री हैं सैयद सरदार अली। और ये जो है, ये बार बार ही पता है क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी नेता बोले गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हमारा है, इनके अब्बा जान का है। अब्बा कौन? हिंदुस्तान। तो इनडायरेक्ट वे में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तो हमारा हुआ। और ये जो बार बार एक बात जताने का प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा भी इनका है, इनके पूरे देश का। मैं आपको लेजिट ये बात बता रहा हूं। अगर पाकिस्तान के लोग ये बात कह रहे हैं ना कि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इनका है, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर हरियाणा के जो नए नए लड़के हैं ना, वो थार चलाते हैं। अगर थार छाती पर चढ़ गए, इनको पता भी नहीं चलेगा ये कहां जाएंगे। तो हरियाणा की बात तो नहीं करें। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको पता है बिश्नोई समाज कितना खतरनाक है, कितना पावरफुल समाज है वो, तो आप उनकी बात मत करिए। और गुजरात के बिजनेसमैन से आप कहां ही भिड़ पाएंगे साहब। आप एक बात बताइए, आप गुजरातियों की बात करें कि गुजरात हमारा है, गुजरात के जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर वो एक एक रुपए का सिक्का भी फेंकेंगे, पाकिस्तान ढका जाएगा, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। तो कहां से ये तीनों आपके राज्य हो गए, मुझे ये पहले बताइए। हमसे बाद में आप पैदा हुए, हमारे लड़के, हमारे बच्चे हैं आप, और उस चीज को अपने दिमाग में डाल करके रखिए। आगे मैं आपको बताता हूं कि अगली रिपोर्ट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। राजनाथ सिंह इस बयान के बाद, अब देखिए राजनाथ सिंह कितने ज्यादा एग्रेशन में इस वक्त आए हुए हैं। कह रहे हैं भले ही वर्तमान में सिंध भौगोलिक रूप से भारत में नहीं है, वर्तमान में सिंध भौगोलिक रूप से भारत में नहीं है, मान लिया इस बात को, लेकिन सभ्यता के रूप में देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। कितनी बड़ी बात है ये। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो छोड़ दो, वो तो लेकर के ही रहेंगे। सिंध भी कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में हम वापस लेकर के आ जाए। राजनाथ सिंह, हमारे देश के रक्षा मंत्री, ये बोल्ड स्टेटमेंट खड़े होकर के दे रहे हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में सनसनी सी मच गई है, उनकी स्थिति खराब हो गई है कि यार हम तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बचाने के लिए वहां पर आतंकवादी खड़े कर रहे थे। अब आतंकवादी क्यों खड़े कर रहे थे? क्योंकि इन्हें पता है कि इनके सेना के जवानों की तो पतलून गीली हो जाएगी।
इनके अंदर तो हिम्मत है नहीं भारतीय सेना से लड़ने की, तो आतंकवादी सामने खड़े कर देते हैं। लेकिन अब सिंध के भी लोगों की स्थिति टाइट है कि भाई साहब सिंध भी अगर इनके साथ चला जाएगा तो पाकिस्तान में बचेगा क्या? उधर से बलूचिस्तान गया, उधर से अफगानिस्तान पीट रहा है, तो पाकिस्तान अब समझिए कि इतना सा देश बन के रह जाए और वो भी बाद में भारत में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अखंड भारत की परिकल्पना भी पूरी हो सकती है। ये हमारे जो राजनाथ सिंह है, हमारे जो देश के रक्षा मंत्री, वो ये चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, पाकिस्तान की इस पतली हालत को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।